बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ स्टाइल टाइम बाय आमना यासीन। आज की कहानी में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए बढ़ते हैं कहानी की जानिब। राह गुज़र की मसाफ़तें पार्ट 2। राहत साहब का छोटा बेटा अफनान फ्रेश होकर बाहर आया तो सब डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे और यकीनन उसी का इंतज़ार हो रहा था। गुड मॉर्निंग, वो खुशगवार अंदाज में कहता हुआ अंदर दाखिल हुआ और माँ का सर चूमकर उनके साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। राहत साहब के बड़े बेटे ज़ीशान, आज का एहतमाम देख कर लग रहा है नाश्ता मामा ने तैयार किया है। ज़ीशान ने पराठा प्लेट में निकालते हुए माँ को देखा। हाँ, इतने माह बाद मेरा बेटा घर आया तो इतना तो उसका हक बनता है। नाइला के कहने पर अफनान ने मुस्कुराकर शरारती अंदाज में फ़र्ज़ी कॉलर झाड़कर अपने भाई को देखा। और मैं जो हमेशा आपके साथ रहता हूँ, मुझे तो कभी यूँ पराठे बना बना कर नहीं खिलाया आपने। ज़ीशान के शिकवे पर उन्होंने आईब्रो झुकाकर उसे देखा। तुम्हें भी बड़े पराठे खिलाए हैं, वो अलग बात है, तुम्हें अब याद नहीं। और अब तुम्हारी बीवी आ गई है, उसकी ज़िम्मेदारी है तुम्हें नाश्ता और खाना बना कर दे। लेकिन वहाँ तो ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आते। अंदर आती हफ्सा ने बखौर अपनी सास का बयान सुना, लेकिन वो खुद को लायक ज़ाहिर करती हुई ज़ीशान के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। वो जानती थी कि यह बयान जानबूझकर उसको देख कर दिया गया है और सुबह सुबह बहस करके अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहती थी। ज़ीशान ने एक शाकी नज़र खामोश बैठे बाप पर डाली, जिन्होंने आँख के इशारे से खामोश रहने को कहा था, और अफनान ने भाई की शक्ल देखी जिसका मूड अब ख़राब हो गया था। मामा, मेरी भाभी यहाँ पर पराठे बनाने नहीं आई। घर में नौकर किस लिए रखे हुए हैं आपने? अफनान ने कहा। उसकी बात पर हफ्सा ने मुस्कुराकर अपने देवर को देखा। तो मैं क्या नौकर हूँ जो खाना बनाती हूँ? नाइला को यह बात बहुत बुरी लगी थी। डिग्रियों का क्या अचार डालना है जब घरदारी नहीं आती? सुबह उठो, कॉलेज चले जाओ, आओ खाना तैयार है, खाया, कमरे में चले गए, शाम को शौहर आया, बन सवर कर निकल आए, चाय पी, बाहर चले गए, रात को आए, फिर खाना तैयार मिलेगा, खाया और शौहर को लेकर कमरे में चले गए। इन्हें कितने दिन का गुस्सा था जो आज निकालने का मौका मिला था। सारा दिन मैं अकेली घर में पड़ी रहती हूँ। बहू को कोई पता नहीं उसने कुछ खाया नहीं या खाया कि नहीं। चलो वो तो बहू है, बेटे तो यहाँ तो बेटे को कोई होश नहीं कि वो 2 घड़ी माँ के पास आके बैठ जाए। बेटे को भी छोड़ें, वो यहाँ खावंद को ख्याल नहीं है। रोज़ सुबह शाम पार्क के चक्कर लगाते हैं, घंटों वहाँ लग जाते हैं। मुझे ये भी पता है ये घंटे किसके साथ गुजारे जाते हैं। कब से खामोश बैठे राहत साहब ने अब गुस्से में इनकी तरफ देखा। तुम्हें खुद को तो सुकून नहीं, अगर कभी इत्तेफाक से घर वाले इकट्ठे बैठ जाएं तो उनका सुकून भी बर्बाद करने पर तुल जाती हो। इतने अरसे बाद अफनान आया है, बजाय तुम अच्छी बातें करो अपना ही तमाशा लगा दिया है तुमने। मैंने क्या गलत कहा है? वो गुस्से से उनकी तरफ मुड़ी। प्लीज़ मामा डैडी। अफनान ने बारी बारी दोनों को देखा। आप लोग भूखे पेट कैसे लड़ लेते हैं? मुझसे तो ऐसा नहीं होता। ऐसा करते हैं, पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग अपनी अपनी तोपों के मुंह खोलें। मैं भी तब तक आप लोगों का साथ दे सकूंगा। भाभी, भाई, आप लोग शुरू करें, आप लोगों को ऑफिस जाना है, और मामा आपको तो मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा। कहने के साथ वो निवाला बनाकर उनके मुंह में डालने लगा। राहत साहब ने एक मोहब्बत भरी नज़र अफनान पर डाली। उसे सिचुएशन को हैंडल करना आता था। अब भी उसने टेबल पर बैठे सारे लोगों के मूड ठीक कर दिए थे। एक तो गिफ्ट की सिलेक्शन बड़ा मुश्किल मरहला है। वो बैग से चीज़ें निकालते हुए बोला। मामा की लिस्ट तो सबसे लंबी होती है, इन्हें अपनी सहेलियों की ज़्यादा फिक्र होती है। ये परफ्यूम्स देख रहे हैं आप? इसने 8-9 परफ्यूम्स की बोतलें निकाल कर बेड पर रखी। ये सब मामा के फ्रेंड्स के लिए हैं। ये घड़ी, परफ्यूम, स्वेटर भाई के लिए, और ये मैं आपके लिए लाऊंगा। बातें करते हुए उनकी तरफ मुड़ा तो वो चौंक कर उसे देखने लगे। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं यार, तुम्हारी माँ कभी सुकून नहीं लेने देती, वो बेदिली और बेजारी से बोले। डैडी, आप जानते हैं मामा की आदत को फिर भी दिल से लगा लेते हैं। हर चीज़ की हद होती है अफनान। मेरे साथ जो मसला है मुझ तक रखे, अपने गुस्से में औलाद को क्यों भी लपेट लेती है। अब सुबह ही देख लो ज़ीशान और हफ्सा के साथ क्या किया। वो लड़की अच्छी है जो जवाब नहीं देती, अगर दे दो तो क्या इज़्ज़त रहेगी तुम्हारी माँ की? अफनान ने गहरा सांस लिया। इत्तेफाक तो वो भी करता था इस बात से, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकता था। बैग से अब दूसरी चीज़ें निकाल रहा था, जबकि राहत साहब बेड पर रखे परफ्यूम सेक रहे थे। अफनान, सबसे अच्छा परफ्यूम कौन सा है? अब वो एक एक करके सबके नाम पढ़ रहे थे। सभी अच्छे हैं डैडी, लेकिन लेडीज़ परफ्यूम है। जानता हूँ, मैं एक ले जा रहा हूँ। अफनान हैरत से इन्हें देखने लगा। खैरियत डैडी, कहीं मामा के अलावा कोई और तो नहीं है? अफनान के
आईब्रोज काने पर वो खिलकर मुस्कुराए थे। बको मत, ये अनाया के लिए ले रहा हूँ। ओह माय गॉड, अनाया? आखिर ये अनाया है कौन? पिछले 2 माह से जब भी मैं आपसे बात करता हूँ अनाया का जिक्र ज़रूर निकलता है। मिलवा कब रहे हैं आप अपनी अनाया से? मिलवा भी दूंगा किसी दिन पर तुम मिलकर करोगे क्या? वही जो आप करते हैं। मैं ये चॉकलेट का पैकेट भी ले रहा हूँ। अफनान के चेहरे पर हैरत हद से सिवा हो गई थी। डैडी, कहीं मामा का शक ठीक तो नहीं है? आपने गर्लफ्रेंड तो नहीं बना ली? बको मत अफनान, वो गुस्से से बोले। तुम्हारी माँ के दिमाग में कचरा भरा हुआ है और इसे हर तरफ गंदगी ही नज़र आती है। अनाया 22-23 साल की लड़की होगी और 65 साल का मैं बूढ़ा आदमी, जिसको इस बच्ची में अपनी बेटी की झलक नज़र आती है, जिनके बातों को सुनने के लिए मेरे बेटे और मेरी बीवी के पास टाइम नहीं है और मेरी बातें बड़े ध्यान से सुनती है। मेरे काम की बातें मेरी बीवी को बेकार लगती हैं, जबकि मेरी बेसरोपा बातों को भी बहुत ध्यान से सुनती है। इसके अंदर हर अंदाज में मेरे लिए इज्जत झलकती है। मुझे वो अच्छी लगती है, इसमें कोई दुराय नहीं। तुम लोगों को जो समझना है समझते रहो। चॉकलेट और परफ्यूम वहीं बेड पर फेंक कर बाहर निकल आए, जबकि इनके रद्द अमल पर अफनान परेशान होने के साथ हैरान था। हाँ तो दोस्तों, यहाँ मेरे नावल राह गुज़र मुसाफ़िरों का दूसरा हिस्सा अपने अख्ताम को पहुँचता है। उम्मीद करती हूँ आप सबको बहुत पसंद आया होगा। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए इसको लाइक, शेयर और प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और अब मिलते हैं इस नावल के तीसरे हिस्से के साथ। तब तक दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।